दोस्तों सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जीएसटी की रजिस्ट्रेशन किन टैक्स पेयर की कैंसिल की जाएगी, इसके लिए नई एसओपी गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई है, जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों यदि अभी तक आपने सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जीएसटी के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। दोस्तों एसओपी जारी की गई है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत, क्योंकि जीएसटी में देखा गया है कि बहुत से व्यक्ति फेक इनवॉइसेस इशू करते हैं या फिर गलत तरीके से इनपुट एज क्रेडिट अवेल कर लेते हैं या फिर यूटिलाइज कर लेते हैं या फिर गुड्स को बिना सप्लाई किए हुए इनवॉइसेस इशू कर देते हैं ताकि रिसिपिएंट उनका इनपुट एज क्रेडिट क्लेम कर पाए। तो दोस्तों बहुत से नॉन जेन्युइन टैक्स पेयर गवर्नमेंट के द्वारा आइडेंटिफाई किए गए हैं जो कि इनवॉइसेस इशू करते हैं बिना गुड्स या सर्विसेज को एक्चुअली सप्लाई किए हुए। तो इस केस में जो रिसिपिएंट है वो इनपुट एज क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता है। इसके अलावा ये भी देखा गया कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जो रजिस्ट्रेशन ली गई है वो भी धोखाधड़ी से या गलत तथ्यों को दे के ली गई है। इसके अलावा जो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रिफंड लिए गए हैं वो भी बहुत से टैक्स पेयर के द्वारा फ्रॉडलेंटली अवेल किए गए हैं, या जो ई वे बिल जनरेट किए गए हैं वो भी गलत तरीके से जनरेट किए गए हैं क्योंकि टैक्स पेयर जो है बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं देखे गए हैं। तो दोस्तों बहुत से केसेस में इन एलिजिबल इनपुट एज क्रेडिट जो है वो अवेल किया गया है या फिर जो रिफंड है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ये लिया गया है। और ऐसे बहुत से सोर्सेज से पता चला है कि बहुत से फेक डीलर जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे कि सीजीएसटी से डेटा मिला है या फिर डीजीएआरएम से या फिर दूसरी स्टेट से इकोनॉमिक ऑफेंस विंग से, जिसकी वजह से कि एसओपी जारी की गई है। दोस्तों किन इनवॉइसेस को फेक इनवॉइसेस माना गया है उसके बारे में यहाँ पे इलस्ट्रेशन दी गई है, जैसे कि कोई व्यक्ति बिना गुड्स या फिर सर्विस के सप्लाई किए हुए इनवॉइस इशू करता है तो इन केसेस में क्योंकि गुड्स और सर्विस रिसीव नहीं हुई है इसलिए जो रिसिपिएंट है वो इनपुट एज क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से कि गवर्नमेंट को लॉस होता है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि कुछ जो सप्लायर हैं वो जीएसटी भी पे नहीं करते हैं लेकिन जो रिसिपिएंट है वो उसका इनपुट एज क्रेडिट क्लेम कर लेता है। तो ये सभी केसेस जो है वो फेक इनवॉइसेस के ही माने जाएंगे। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति इनवॉइस तो किसी और व्यक्ति को इशू करता है लेकिन गुड्स जो है वो किसी तीसरे व्यक्ति को डाइवर्ट कर दी जाती हैं तो इसे भी फेक इनवॉइस का ही केस माना जाएगा। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि इनवॉइस जो शेल कंपनी डमी कंपनी के द्वारा रूट की जाती हैं और एक कंपनी से दूसरी कंपनी में इनपुट एज क्रेडिट को ट्रांसफ़र किया जाए सर्कुलर वे में, तो इस केस को भी जीएसटी एक्ट के अंतर्गत फेक इनवॉइस की कैटेगरी में ही माना जाएगा। इसके अलावा ये भी देखा गया कि फेक इनवॉइस जो है नॉन एग्जिस्टिंग एंटिटी के नाम पे भी इशू की गई हैं, जहाँ पे कि एंटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है या फिर जो जीएसटी की रजिस्ट्रेशन ली गई है वो नॉन एग्जिस्टिंग एंटिटी पे ली गई है। तो दोस्तों इन सभी कारणों की वजह से एसओपी जो जारी की गई है ताकि ऐसे नॉन जेन्युइन टैक्स पेयर को आइडेंटिफाई किया जा सके और उनकी इंस्पेक्शन और वेरिफिकेशन की जा सके और ऐसे व्यक्तियों का एक डेटा यानी कि रिपोजिटरी बनाई जा सके और इसे एक एविडेंस के तौर पे यूज़ किया जा सके, जहाँ पे कि रिसिपिएंट फेक इनवॉइसेस के बेस पे इनपुट एज क्रेडिट क्लेम कर रहा है और इस इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जा सके स्टेट गवर्नमेंट के साथ या फिर सेंट्रल अथॉरिटीज़ के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे रेलेवेंट लीगल प्रोविज़न बताई गई हैं जीएसटी एक्ट के अंतर्गत के कब जीएसटी व्यक्ति का कैंसिल किया जा सकता है। दोस्तों जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ये पावर दी गई है जीएसटी ऑफिसर को कि वो अपने आप व्यक्ति का जीएसटी का नंबर कैंसिल कर सकता है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति जीएसटी एक्ट या फिर रूल की प्रोविज़न को कंप्लाई नहीं कर रहा है या फिर कॉम्पोजिशन डीलर लगातार 3 टैक्स पीरियड के लिए जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है या फिर रेगुलर टैक्स पे लगातार 6 महीने के लिए जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है, या फिर दोस्तों व्यक्ति ने जीएसटी की रजिस्ट्रेशन तो ले ली है लेकिन 6 महीने के अंदर वो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करता है, या जीएसटी की रजिस्ट्रेशन धोखाधड़ी से ली गई है। तो दोस्तों जीएसटी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने से पहले जीएसटी ऑफिसर टैक्स पेयर को अपॉर्चुनिटी देगा कि वो अपना केस जो रख सकता है। अब ये एसओपी जारी की गई है कि इस केस में जीएसटी ऑफिसर को क्या करना होगा यदि वो अपने आप टैक्स पेयर का जीएसटी नंबर कैंसिल करना चाहता है फेक इनवॉइसेस के केस में। तो दोस्तों कौन व्यक्ति फेक इनवॉइस को जनरेट कर रहा है इसके लिए नीचे दिए गए रिस्क पैरामीटर यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे कि व्यक्ति ने एक ही एड्रेस पे बहुत से जीएसटी नंबर लिए हुए हैं या फिर एक ही पैन के अगेंस्ट मल्टीपल जीएसटी नंबर लिए हुए हैं या फिर जो जीएसटी नंबर लिया गया है वो इनकम्प्लीट या फिर रॉन्ग एड्रेस के साथ लिया गया है, या फिर व्यक्ति जो सेंसिटिव कमोडिटी में डील करता है। यदि टैक्स पेयर के द्वारा मल्टीपल जीएसटी नंबर में कॉमन ईमेल आईडी, कॉमन मोबाइल नंबर, कॉमन एड्रेस या कॉमन ऑथराइज सिग्नेटरी हैं प्रमोटर यूज़ किए हैं
तो उस केस में भी ये फेक इनवॉइसेस के लिए रिस्क माना जा सकता है। इसके अलावा यदि व्यक्ति ने जो प्रीमियम डिक्लेयर की है या जो गुड्स में वो वॉल्यूम ट्रांजैक्शन कर रहा है उसमें मिसमैच आ रहा है, या फिर वो ई वे बिल तो कम मात्रा में जनरेट कर रहा है लेकिन जो जीएसटी की रिटर्न फाइल कर रहा है उसमें ट्रांजैक्शन ज़्यादा है, या फिर व्यक्ति का जो जीएसटी नंबर है वो इन्वॉल्व है जीएसटी 1 और जीएसटी 2 में जो फेक इनवॉइसेस आइडेंटिफाई हुए हैं, या व्यक्ति अबनॉर्मल आईटीसी यूटिलाइज कर रहा है यानी कि 95% से ज़्यादा, तो उस केस में ये रिस्क पैरामीटर है जिसके बेस पे के जीएसटी ऑफिसर जो है फेक इनवॉइसेस का केस मान के इनके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। दोस्तों इस केस में जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो एब इनिशियो कैंसिल की जाएगी, यानी कि जिस दिन से व्यक्ति ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ली है उसी दिन से उसकी कैंसिल की जा सकती है। और इस केस में जो रिसिपिएंट होगा उसे भी इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट डिनाई किया जा सकता है। दोस्तों यदि टैक्स पेयर के द्वारा अपना जीएसटी नंबर कैंसिल करने के लिए एप्लीकेशन दी गई है तो उस केस में जीएसटी ऑफिस के द्वारा स्क्रूटनी की जाएगी कि नेचर ऑफ द बिजनेस क्या है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, एज क्या है स्टेक होल्डर की, और क्या बिजनेस जो है रेंटेड प्रीमिसी से कैरी किया गया, सेल्फ ओन्ड प्रीमिसी से, और जीएसटी पोर्टल पे जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए हैं क्या वो जेन्युइन है, क्या रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फील्ड विजिट कंडक्ट किया गया था, कितनी बार व्यक्ति ने जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट की है, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस कितना था टैक्स पेयर का, क्या टैक्स पेयर ने अप टू डेट जीएसटी की रिटर्न नहीं फाइल की है, क्या जीएसटी 1 और जीएसटी 3 में कोई मिसमैच आ रहा है, क्या जो नॉन जेन्युइन टैक्स पेयर है उनसे व्यक्ति ने कोई सप्लाई ली है जो कि उसके जीएसटी 2 में रिफ्लेक्ट हो रही है। इसके अलावा दोस्तों जो रिफंड क्लेम किए गए उनका स्टेटस चेक किया जाएगा, और यदि जीएसटी ऑफिसर को लगता है कि टैक्स पेयर सस्पिशियस है तो उस केस में लोकल इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है, पेनल्टी लगा सकता है, एब इनिशियो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। दोस्तों इसके अलावा ये भी देखा जाएगा कि कहीं कोई जीएसटी प्रैक्टिशनर, सीए या फिर एडवोकेट भी इन केसेस में इन्वॉल्व तो नहीं है। इसके अलावा स्पीकिंग ऑर्डर पास किया जाएगा जीएसटी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए। तो जो एविडेंस है वो किस प्रकार कलेक्ट किए जाएंगे इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन, वेरिफिकेशन के दौरान, जैसे कि फ़ोटोग्राफ ली जाएगी प्लेस ऑफ बिजनेस की, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर के साथ ओनरशिप डिटेल को देखा जाएगा, विटनेस भी लिए जाएंगे। इसके अलावा जो रिकॉर्ड है प्रीमिसेस का वो भी देखा जाएगा। तो दोस्तों आप इस कंप्लीट सर्कुलर को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।